अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं सहरी करने के बाद जो है वो सो गई थी और काफ़ी देर से उठी हूँ क्योंकि संडे का दिन था और सिर्फ एक ही दिन मिलता है आपको रिलैक्स करने का। तो इसलिए मैं आज थोड़ा देर से उठी हूँ। उठते ही मैंने अपना सारा बेड वगैरह समेटा था और उसके बाद जो है मुझे ऑयलिंग करनी थी क्योंकि फ्राइडे नाइट को मैं ऑयलिंग नहीं कर सकी थी क्योंकि फ्राइडे को सुबह मैंने कॉलेज जाना था, इसलिए मैंने ऑयलिंग नहीं की थी। और काफ़ी अर्से से मैंने रोज़मेरी वाटर भी नहीं लगाया था सर में, तो मैंने वो भी लगाना था। तो उस सब की मैंने बस तैयारी करना शुरू कर दी थी। अच्छा, वैसे एकदम से मौसम चेंज हो गया है तो अब जो है रोज़मेरी वाटर अगर फ्रिज में भी पड़ा रहे ना तो कोई मसला नहीं होता, मैं मतलब लगा लेती हूँ ना सर में, वरना अदरवाइज़ पहले मुझे उसको गर्म करना पड़ता था। घंटा 2 घंटा पहले ना मैं फ्रिज से बाहर निकाल के रख देती थी। तो अच्छा, इसके बाद जो है मैंने रोज़मेरी वाटर लगा लिया था सर में और फिर जो है वो मैंने सोचा था कि मैं ऑयलिंग कर लूँगी। तो ऑयल जो है वो मैं दादोस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल अब ज़रा सा रह गया, मैं एक और ऑर्डर करूँगी। और इसको मैं क्या करती हूँ कि इनकी प्लास्टिक की बॉटल है तो मैं जो है द ऑर्डिनरी की मैंने ऑयल वाली मतलब वो शीशे की बॉटल है तो उसमें मैं ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और फिर इसको ना मैं तकरीबन 30 सेकंड्स का माइक्रोवेव कर लेती हूँ तो वो बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो जाती है और बहुत आसानी होती है फिर ऑयलिंग करने में। अच्छा, आज का मौसम इतना मज़े का था, इतना मज़े का था, मैं बाहर देख रही थी कि हल्की हल्की धूप भी थी और गर्मियों के में जिस तरह स्प्रिंग नहीं आ जाता, आज मौसम बिल्कुल वैसा हो रहा था। हल्की हल्की जो है वो ठंडी हवा भी चल रही थी और साथ पंखे वगैरह तो अब स्टार्ट हो ही गए हैं। अच्छा, आजकल रात में मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आप मॉस्पेल भी लगा लेते हो, आप कॉइल भी लगा लेते हो, लेकिन उसके बाद भी ना मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं। अच्छा, ये मेरी कुछ चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी और आज के दिन मैंने करनी थी, तो वो मैं क्या करती हूँ कि मैं सारी की सारी चीज़ें ना नोट डाउन कर लेती हूँ एक डायरी पे। तो मैंने आज की जो चीज़ें करनी थी वो ये थी कि कुरान पाक, ऑयलिंग और शावर लेना था। तो मैं 2-4 चीज़ें इसमें कर चुकी थी और 2-4 चीज़ें ना वो मेरी रह गई थी, तो बस अब मैंने वो करनी थी। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैंने सारे अपने काम लिखने के बाद ना कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मैंने ना तकरीबन 4 से 5 घंटे अपने सर में ना ऑयल रहने देती हूँ ताकि ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से जड़ों में चला जाए। अच्छा, फिर जो है मैंने कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया था और वैसे तो आम दिनों में मैं कॉलेज वगैरह जा रही होती हूँ तो उन दिनों में कुरान पाक इतना नहीं पढ़ा जा रहा होता क्योंकि कॉलेज से आके आप कभी तकरीबन जब आप आते हो तो आधा दिन गुजर चुका हो जाता है इंसान तो बहुत ज़्यादा कॉलेज से कि कुछ भी हिम्मत नहीं हो रही होती कि उठ के कुछ भी करे। तो इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड्स पे ना मतलब मैक्सिमम कुरान पाक पढ़ लूँ। तो अब जो है वो बस मैं कुरान पाक पढ़ूँगी और उसके थोड़ी देर के बाद जो है शाम की अफ्तारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे क्योंकि संडेज़ में ऐसा होता है कि आपको दिल चाह रहा होता है कि यार आप कुछ नया बना के खाओ और वीक डेज़ में तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोचो और फिर जो है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। तो इसलिए ना हमने सोचा था कि ना संडे वाले दिन ही ना अपनी जितनी भी डिशेस होंगी ना वो बना के रख लेंगे। और फिर ये होता है कि कभी कभार आप कुछ किचन में जाओ बनाने तो आपके पास चीज़ें ही कंप्लीट नहीं हो रही होती, तो इसलिए ना मैंने पहले ही इस बार चीज़ें सारी सेपरेट करके और सारी अलग से मंगवा के ना रख ली थी। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन टेंडर पॉप्स और साथ हम बनाने लगे हैं लोडेड फ्राइज़। ठीक है, तो चिकन टेंडर के लिए हमने क्या लेना है कि बोनलेस चिकन ले लेना है और आपने ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं, साथ आपने ये क्या होता है कुटी हुई मिर्च होती है वो ले लेनी है और आपने ले लेना है नमक के साथ आपने थोड़ी सी बिल्कुल लेनी है काली मिर्च। अगर आप चाहें तो आप लाल मिर्च पिसी हुई डाल सकते हैं, दैट्स टोटली ऑप्शनल कि अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप डाल लें लाल मिर्च पिसी हुई, अगर अदरवाइज़ आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी जो है ना वो डालूँगी और डालते हुए मुझे बहुत डर लग रहा होता है कि क्योंकि सबका रोज़ा हो रहा होता है और कोई टेस्ट भी नहीं कर पा रहा होता, तो ये सारे स्पाइसेस तो तकरीबन अंदाज़े से ही डलती हैं। तो मैंने बिल्कुल अंदाज़े से ना ये चीज़ें डाल दी थी, ना ज़्यादा हो ना कम हो, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ डल जाए ना तो वो ख़राब हो जाती है और अगर कम चीज़ डल जाए ना तो वो सही हो जाती है, मतलब आप उसे सही कर सकते हो ऊपर से एडिशनल चीज़ें डाल के ना। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ी सी ना कम ही चीज़ें डाल दो। तो अच्छा, खैर मैंने इसकी जो है सारी मैरिनेशन करके रख दी थी 1-2 घंटे के लिए, या मैक्सिमम अगर आप कहीं जा रहे हैं तो 2 घंटे के लिए इसे लाजमी मैरिनेट करके रखें और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप आधे घंटे के लिए भी इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। ऐसे क्या। अच्छा, इसमें आपने डालना है आधा लीमू। लीमू से ये होगा कि लीमू जो चिकन की स्मेल होती है ना तो वो ख़त्म हो जाती है और चिकन जो है वो अच्छे से गल जाता है। तो लीमू हम डालेंगे और लीमू के आपने सारे बीज निकाल लेने हैं
क्योंकि इससे फिर ये होगा कि अगर आप बीज नहीं निकालेंगे तो सारा जो है वो बैटर और मटेरियल जो आपने जितना भी मसाला इस पे लगाया है तो वो सारा का सारा क्या होगा कि कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने बस 2 लीमू लिए। पहले मैंने सोचा था कि 1 लीमू, लेकिन मुझे 1 लीमू कम लग रहा था तो मैंने 2 लीमू कर लिए। और अब जो है बस हम इसकी कोटिंग करेंगे। इस कोटिंग करने के लिए हमने क्या किया, मैदा ले लिया है। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोडेड फ्राइज़ की तरफ। तो लोडेड फ्राइज़ के लिए भी मैंने क्या लिया है, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और जो चिकन था ना उसे मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। इट्स टोटली ऑप्शनल कि अगर आप बड़ी बोटियाँ लेना चाहते हैं, छोटी बोटियाँ लेना चाहते हैं। अच्छा, छोटी बोटियों में ये होता है कि आपका मसाला अच्छे तरीके से रच जाता है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ या तो मीट को आप हैमर्स की मदद से इसके सारे मसाले को फ्लैट कर लें, या तो आप छोटी छोटी बोटियाँ कर लें, तो सेम टेस्ट आता है इससे। अच्छा, मैंने यहाँ पे मीट को जो है वो छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी और उसके बाद जो है वो मैंने आलू कट कर लिए थे। आलू आप अपनी साइज़ के मुताबिक कट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही थी क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना तो अफ्तारी में आपकी क्या होता है कि खाया ही नहीं जा रहा होता इतना ज़्यादा। तो मैंने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था। मैंने 3 आलूओं की जो है ना वो चिप्स बनाई थी एंड दैट इज़ इट। वो हमारी पूरी फैमिली के लिए काफ़ी रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आलू काट के रख लिए थे। उसके बाद जो है जो हमने चिकन मैरिनेट किया था 2 घंटे के बाद, इसमें क्या हुआ था कि मसाला अच्छी तरीके से रच गया था और इसे हमने कोट किया है पहले मैदे से और फिर जो है हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। पहले जो है वो मैंने मैदे में डाल दिया और फिर मैंने जो है वो अंडे में डाला था। तो इस तरह ना आपकी कोटिंग जो होती है ना वो बहुत मज़े की हो जाती है और अच्छे तरीके से ना आपकी जो बोटी थी ना, जो चिकन था उसके ऊपर अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लग गए थे। अच्छा, अब हम सॉस बना रहे हैं। तो सॉस बनाने के लिए आपने क्या लेना है, थोड़ा सा आपने लेना है थोड़ा सा दूध और इसमें आपने थोड़ा सा मैदा डाल लेना है और मैदे को आपने अच्छे तरीके से हल्की आंच पे पकाना है। और फिर इसमें ना मैंने थोड़ी सी जो है वो 1-2 शिमला मिर्च जो है वो कट करके डाल दी थी क्योंकि शिमला मिर्च मुझे पसंद है और मैंने स्पेसिफ़िकली जो है वो बाज़ार से मंगवाई थी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनको धो के ना इकट्ठी करके रख दूँ। तो आज मेरे पास टाइम था और मैंने इन सबको ना अच्छे तरीके से धो लिया था और जो थोड़ी ख़राब थी ना उनको मैंने सेपरेट कर लिया था ताकि मैं उनको ना जो ख़राब पीस है ना वो उसको काट दूँ। और जो ये शिमला मिर्च थी ना मैंने उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ना काट के फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। अच्छा, हमने सॉस में क्या डाला है कि हमने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और हल्का सा नमक डाला है, हल्की सी काली मिर्च डाली है और बाकी जो है वो कैप्सिकम डाली है एंड दैट इज़ इट। अब ये जो है ये हमारे टेंडर पॉप्स जो है वो तकरीबन रेडी हैं, मतलब इनको मैंने कोटिंग शूटिंग कर ली थी। अच्छा, फिर मैंने सॉस तैयार की थी। सॉस में मैंने मस्टर्ड सॉस डाली थी और उसमें मेयोनीज़ डाला था और हनी डाला था और साथ ये रेसिपी है, ये वाली रेसिपी जो है ना वो मैंने फ़ॉलो की थी। टेंडर पॉप्स को मैंने फ्राई कर लिया था और इनकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह थी और बहुत जूसी बने थे, साथ में काफ़ी अच्छा क्रिस्प भी था। तो ये सारी सॉसेस जो थी ना लोडेड फ्राइज़ की वो मैंने अलग सेपरेट करके रख ली थी ताकि घंटा पहले या आधा घंटा पहले ना सिर्फ मैं इसको असेंबल करने का मेरा काम रहता हो। तो अफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चिप्स कम है, तो मैंने थोड़ी सी और चिप्स जो है वो काट ली थी और आधी जो चिप्स थी ना उनको मैंने एक डिश में असेंबल कर लिया था और उसके ऊपर जो है बस सॉस रहेगी जो मैंने बनाई है। एक वाइट सॉस है और एक मस्टर्ड सॉस है, तो ये तीनों किस्म की सॉस ना आपने मिक्स एंड मैच करके लाजमी इसमें डाल देनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये वाली सॉस ना थोड़ी सी जो रनी होती है ना वो लग रही थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा और पका लिया था। इसको पहले मैंने वाइट सॉस डाली है और फिर उसके ऊपर जो है वो मैंने हनी मस्टर्ड सॉस जो मैंने बनाई थी वो डाली है और साथ मैंने ये जो टेंडर पॉप्स बनाए थे उसका चिकन थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि हम लोग को लोडी फ्राइज़ में ना थोड़े से चिकन के चंक्स पसंद हैं, तो इस तरह ना हमने ये डाल दिया था, ये बना लिया था। और इसके ऊपर फिर मैं एक और बार जो है वो चिप्स की कोटिंग कर दूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी टेम्पटेटिंग लग रहा था, काफ़ी मज़ेदार बना था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे बस जो सारी चीज़ें बच गई थी उनको मैं इकट्ठा कर रही थी और साथ में ये मेरी बहन ने फरमाइश कर दी थी कि भाई मैं तो लाजमी समोसे वगैरह खाऊंगी, तो समोसे पहले ही बना के रखे हुए थे हमने, तो वो बना लिए थे और यहाँ जो है वो नीचे से हमारे पास पकोड़े आ गए थे एंड दैट इज़ इट। ये है हमारा आज का दस्तरखान। मामा ने थोड़ी सी जो है वो चाट बना ली थी। तो आज संडे का दिन तो तकरीबन कामों में ही गुजर गया और आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा
और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश खुर्रम और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह गाइस।